हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फितेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डायोड का अभिलाक्षणिक ग्राफ। क्या देखेंगे? डायोड का अभिलाक्षणिक ग्राफ। तो देखिए, इनका जो ग्राफ होता है, फॉरवर्ड वाइस में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें धारा का प्रवाह होता है, और रिवर्स में क्या था, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे धारा। तो एक में क्या था कि धारा का प्रवाह होता है, और रिवर्स में क्या था, धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसमें जब धारा का प्रवाह होता है तो ये क्या है, फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस, और ये क्या है, रिवर्स वाइस। क्या है? रिवर्स वाइस। इसमें जो इसको किया जाता है, ये है मिली एम्पियर में। इसमें व्यक्त किया जाता है इसको मिली एम्पियर में, और इनको जब व्यक्त किया जाता है माइक्रो एम्पियर में। इसमें क्या जाता है इनको, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है। जब इसमें वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इधर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो ये कॉपरेट कब करेगा, ये डायोड वोल्टेज को जब कॉपरेट कब करेगा, जब इसमें इनको कट इन वोल्टेज मिल पाएगा। जब इनको कट इन वोल्टेज मिल पाएगा तब ये डायोड को कॉपरेट करेगा। ये कट इन वोल्टेज होता क्या है, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज है जो न्यूनतम वोल्टेज पे ये संचालित होता है। जैसे एक बताए थे 0.3 वोल्ट, एक बताए थे 0.7 वोल्ट। तो ये देखना कि ये बना क्या चीज का है। यदि 0.3 वोल्टेज इनको मिल पाता है तो ये इनको कॉपरेट करेगा, या 0.7 वोल्ट मिल पाता है तो इनको कॉपरेट करेगा, और अगर इनसे कम मिलता है तो ये डायोड इनको कॉपरेट नहीं करेगा। तो ये होता है कट इन वोल्टेज। तो इनका ग्राफ में क्या है, एक तो इधर धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि फॉरवर्ड वाइस है, एक में धारा प्रवाह नहीं हो रहा है रिवर्स वाइस में। तो ये क्या है, रिवर्स वाइस है। फॉरवर्ड वाइस को क्या देखें हम लोग मिली एम्पियर में व्यक्त करते हैं, रिवर्स वाइस को माइक्रो एम्पियर में करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कि एक दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, एक दिशा में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। एक दिशा में तो हो रहा है लेकिन एक दिशा में नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक दिशी युक्ति। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक दिशी युक्ति, एक दिशी युक्ति। ठीक है। तो इनको हम लोग एक दिशी युक्ति भी बोल कर सकेंगे। इनका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, I बराबर I0 इंटू V बाय E पे पावर नीटा VT -1। क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, I बराबर I0 इंटू V बाय E पे पावर नीटा VT -1। तो यहाँ पे जो I0 है, तो I0 क्या हो गया, I0 बराबर हो गया अधिकतम धारा का मान, अधिकतम धारा का मान। I0 का क्या मतलब हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम धारा का मान होता है। ये जो इक्वेशन है इससे हमें क्या पता लगता है, इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि log I वर्सेस वोल्टेज, यानी कि log धारा वर्सेस वोल्टेज। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, धारा जितना बढ़ेगा वोल्टेज भी उतना ही बढ़ेगा, वोल्टेज जितना बढ़ेगा धारा भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये वाला इक्वेशन से ही हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये इनका ग्राफ है, इनका ग्राफ है डायोड का अभिलाक्षणिक, ये ग्राफ है। ठीक है। तो इनको ध्यान में रखिएगा।
अब इसके आगे आता है नेक्स्ट कि इसका हम लोग उपयोग कहां पे करेंगे। इसका उपयोग तो इसका जो हम लोग उपयोग करेंगे क्लिपर में, क्लैंपर में, या आप लोग को पता होगा रेक्टिफायर में। कहां पे इनका उपयोग करेंगे? क्लिपर में, क्लैंपर में या रेक्टिफायर में इनका हम लोग उपयोग करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, नोट करके लिखिए, डायोड स्विच की भांति भी काम करता है। स्विच की भांति भी काम करता है। ठीक है, तो डायोड क्या है? डायोड स्विच की भांति भी काम करता है। तो ये इनका अभिलाक्षणिक ग्राफ के बारे में था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। डायोड में रेजिस्टेंस, डायोड में जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो रेजिस्टेंस होता है डायोड में, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के डायोड होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस और दूसरा क्या होता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम लोग डीसी रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, डीसी रेजिस्टेंस के नाम से। और डायनेमिक रेजिस्टेंस को एसी रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा? अस्थाई प्रतिरोध, अस्थाई प्रतिरोध। और डायनेमिक का मतलब हो गया गतिकी प्रतिरोध। गतिकी प्रतिरोध। ठीक है, तो स्टैटिक का क्या होता है? ये होता है R बराबर V बटे आई। क्या होता है? R बराबर V बटे आई। और गतिज में जो होता है वो होता है R बराबर, इनको हम R S कर सकते हैं, इनको R D कर सकते हैं। तो डायनेमिक में क्या होता है? R बराबर नीटा VT बाय आई। डायनेमिक में इनका इक्वेशन क्या हो जाता है? R बराबर नीटा VT बाय आई। तो यहाँ पे VT का मतलब क्या है? VT का मतलब होता है थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज
अब ये थर्मल वोल्टेज क्या है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं थर्मल वोल्टेज के बारे में, ठीक है। और ये जो एन है इनका मान होता है 1, एन का मान 1 होता है, किसमें, जर्मेनियम में, जर्मेनियम में। तो जर्मेनियम में एन का मान कितना होता है 1, और एन का मान 2 किसमें होता है, ये होता है सिलिकॉन में, सिलिकॉन में। तो एन का मान 1 होता है जर्मेनियम में और एन का मान 2 होता है सिलिकॉन में। तो डायोड में जो रेजिस्टेंस है वो 2 प्रकार के होता है, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस, दूसरा डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम लोग डीसी रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं और डायनेमिक को हम लोग एसी रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैटिक का ये इक्वेशन है और डायनेमिक का ये, ठीक है। तो ये था डायोड का रेजिस्टेंस। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और भी जितने डायोड है, जेनर डायोड या और जितने भी डायोड है सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।